नमस्कार। मैं सुमित परते, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, मेकल सुता कॉलेज, डिंडोरी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, स्वॉट विश्लेषण, स्वॉट एनालिसिस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता में स्वॉट विश्लेषण का महत्व क्या होता है, किस तरह से बिजनेस की बारीकियों में हम 4 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अच्छी तरह से किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए उन चीज़ों को बारीकी से परख सकते हैं और हम आने वाली सम विषमताओं के लिए पहले से तैयार रह सकते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा परियोजना प्रस्ताव, प्रोजेक्ट प्रपोजल। यह एक बहुत अच्छा टॉपिक है और यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज हम जानेंगे प्रोजेक्ट प्रपोजल। प्रोजेक्ट प्रपोजल होता क्या है और इनमें किन खास 7 बिंदुओं में ध्यान देना ज़रूरी है ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट प्रपोज़ल है ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनेगा, कारगर बनेगा, है ना, ताकि हम अच्छे से बेनिफिट ग्रैब कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ बना सकेंगे और हम इसके आधार पर ही लोन अप्रूवल ले सकते हैं। किसी बिज़नेस को तैयार करने के लिए लोन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने अगर एक बिज़नेस स्टार्ट किया है तो ऐसा नहीं है कि आपने जो पैसा लगाया है वह अपने आप में पर्याप्त हो। आपको प्रोसेसिंग जो एक्सपेंसेस हैं उनके लिए भी लोन अक्योर्ड करना ज़रूरी रहता है और लोन के लिए, लोन प्रोसेस के लिए प्रोजेक्ट तैयार करना, ताकि हम अपना जो जो विज़न है, जो प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेशंस हैं, आने वाले फ्यूचर फोरकास्ट है, उसको समझते हुए हमें प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट प्रपोज़ल किन 7 बिंदुओं के आधार पर तैयार किया जाता है, आज हम उसको जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं प्रोजेक्ट प्रपोज़ल के उन 7 बिंदुओं के बारे में कि वो 7 बिंदु हैं कौन से, जिनके आधार पर हम अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट प्रपोज़ल जो है तैयार कर सकते हैं, मतलब परियोजना प्रस्ताव को तैयार कर सकते हैं। उन 7 बिंदुओं को मैं पॉइंट वाइज, पॉइंट दर पॉइंट आपको बता देता हूँ, फिर आगे हम उसे 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए अब मैं बता देता हूँ एक सीक्वेंस पे। तो सबसे पहला है प्रॉब्लम, मतलब कि समस्याएं, जो मुसीबत आने वाली है उसे हमें पहले से जान लेना। देन नंबर सेकंड है विज़न। आपका विज़न मतलब दृष्टि, दूरदृष्टि, आने वाले समय में जो होने वाला है उसका पहले से आकलन। पॉइंट नंबर 3 है बेनिफिट्स। सीधा सा अर्थ है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, फ़ायदा आप चाहेंगे, तो क्या आपको बेनिफिट्स होगा, क्या फ़ायदे आपको होंगे, उसका पहले से आकलन कर लेना। पॉइंट नंबर 4 है डिलीवरेबल्स, वितरण युग। जब आपने प्रोडक्शन किया, आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया और वह मार्केट में उतरने वाला है, तो वह डिलीवर करने के लिए कितना तैयार है उसका भी आकलन कर लेना। पॉइंट नंबर 5 है सक्सेस क्राइटेरिया। जब आपने मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसके सफलता होने के कितने चांसेस हैं, उसे भी आपको जानना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 6 है डेडलाइंस, प्लान्स और अप्रोच। इसका मतलब है समय सीमा, योजना और दृष्टिकोण। जो आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कितने समय तक वो मार्केट में एग्जिस्ट होता है और कितनी जल्दी वह ख़त्म हो सकता है और कितनी जल्दी उसका सेल आउट होगा और आपको उसका बेनिफिट्स मिलेगा, कि आपने जो भी डेडलाइंस तैयार की है ताकि आप अपना प्रोडक्शन कंटिन्यूटी में बना सकें और आगे भी उसको एक्सपेंड करते जाएं, अपने बिजनेस को बढ़ाते जाएं। पॉइंट नंबर 7 है कॉस्ट बजट। मतलब कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो पूंजी आपने लगाई है ना, तो पूंजी ऐसे नहीं लगाते जब तक कि प्रोजेक्ट आपका पूरा इनिशियल स्टेज, जो इनिशियल तैयारियां हैं, उन सबको जब आप भांप लेंगे, समझ लेंगे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि कॉस्ट सबसे पहला पॉइंट होता है, लेकिन कॉस्ट सबसे पहला पॉइंट नहीं होता। कॉस्ट एट लास्ट होता है जब आप
फुली प्रिपेयर हो जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे कि आप जो बिज़नेस करने वाले हैं उसके बाद ही आप अपने प्रोजेक्ट को प्रपोज़ल को जब तैयार कर देंगे उसके एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या होगा, बजट। तब आप उसके आधार पर, उस बिज़नेस के आधार पर बजट रखेंगे। तो चलिए अब हम जानेंगे परियोजना प्रस्ताव के उन 7 पॉइंटों को, है ना, एक एक करके, कि परियोजना प्रस्ताव में उन निर्धारित 7 पॉइंटों को कैसे समझेंगे और किस तरह से जानेंगे ताकि हम अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुली अच्छे से बना सकें। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रॉब्लम, समस्या। किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करते वक्त आने वाली समस्याओं पर हमें बारीकी से अध्ययन करना चाहिए कि उन ऐसे पड़ाव भी आ सकते हैं समस्या कि आपने प्रोडक्ट जो भी लॉन्च किया उस क्राइसिस हो जाए, मार्केट पे उसकी मार्केट वैल्यू ना रहे, या फिर आप उससे अच्छे से बेचने योग्य नहीं उतार पाए, या फिर ट्रेंड की समस्या, या फिर जो भी पब्लिक डिमांड है उस चीज़ को आपने नहीं समझ पाए। एक ये सारी चीज़ों का आकलन कर लेना और परियोजना प्रस्ताव में उस चीज़ को निर्धारित करते हुए प्रस्तुत करना ही एक सफल परियोजना प्रस्ताव का मंत्र है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट को आप तैयार करते वक्त उन समस्याओं का अध्ययन नहीं करेंगे कि जिससे आप अपने प्रोडक्ट को ईजिली मार्केट में उतार सकते हैं। ठीक है। उसकी पहली बात तो ये देखना पड़ेगा आपको कि आपने जैसे प्रोडक्ट उतार रहे हैं, ठीक है, मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, ठीक, पब्लिक में उनकी कितना इंटरेस्ट है उस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, यह भी आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप उस प्रोडक्ट और सर्विस को जान लेंगे तब आप बहुत अच्छे से उस प्रोजेक्ट में उस चीज़ को दर्शाएंगे और उस प्रोजेक्ट के आधार पर आप उस चीज़ में लोन भी प्रोसीड कर सकेंगे। लोन आप लेने के लिए उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी जानकारी है, होने वाली समस्याओं को पहले से अवगत करते हुए उस चीज़ में दर्शाएंगे ताकि आप उस प्रॉब्लम, उस हर्डल को पार कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है विज़न, दृष्टि। इस प्रोजेक्ट प्रपोजल प्रस्ताव में आने वाले साध साधनों के लिए जो भी डिज़ाइन करते हैं आने वाले समय के लिए, उस साधन के आधार पर आने वाले समय के लिए, तो आप यह पहले से सुनिश्चित कर लेंगे, एक पहले से फॉर्मेट डिज़ाइन कर लेंगे कि हमें फ्यूचर में, है ना, इस प्रोडक्ट या सर्विस को कितना बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, और इसका एग्जिस्टेंस कितने अच्छे से मार्केट में रहेगा। तो यह प्रस्ताव में, है ना, उस चीज़ को दर्शाना कि आपके लिए कितना सार्थक हो सकता है, यह भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, उस प्रोडक्ट और सर्विस का कितना लॉन्ग लास्टिंग ट्रैवल है ये भी जान लेना, आपको पहले से अवगत कराना, आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, है ना, ताकि आप आने वाले समय में उसमें सक्सेस पा सकेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है बेनिफिट्स, फ़ायदा। नो डाउट जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो फ़ायदे के लिए करते हैं। ठीक है। तो इस परियोजना प्रस्ताव में जो भी आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे अपने बिज़नेस के लिए, वह आपके बिज़नेस को कितना फ़ायदा पहुंचाएगा। आप जो भी प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, है ना, वो ना कि नुकसान में जाए, सीधी सी बात है, आप फ़ायदे के लिए करेंगे। तो आपका परियोजना प्रस्ताव जो है इस प्रकार से तैयार होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज का रिस्पॉन्स उस मार्केट में अच्छा हो, है ना, तो आपके लिए बेनिफिट्स का काम करेगा। अगला है डिलीवरेबल्स, वितरण योग्य। इस पॉइंट में आप ये समझ लीजिए कि अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो भी प्रोडक्शन यूनिट से तैयार होके मार्केट में पहुंचता है, तो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार है। आपका जो भी एरिया है या उसकी लिमिटेशंस है, ये भी आपको पहले से समझना पड़ेगा कि आपने अगर मार्केट को उतारा है, ठीक है, मार्केट में अपना प्रोडक्ट उतारा है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट आपको कहाँ कहाँ डिलीवर करना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर तक के पहुंचाना है या उसके जो सेलर्स हैं उन तक पहुंचाना है। नो डाउट आप अगर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरर्स हैं,
तो आपको वो पहुंचाने के लिए जो बायर्स मतलब बेचने वाले होंगे, सेलर्स होंगे, वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएंगे, उसके बारे में भी आपको सोचना है। ठीक है। अगला है सक्सेस क्राइटेरिया, सफलता का मापदंड या मंत्र। किसी भी बिजनेस की सफलता उसके प्रस्ताव में प्रोडक्ट के लॉन्च लॉन्च होने के बाद, मार्केट में उतरने के बाद ही निर्धारित होती है। इसका एक ही उपाय है कि आप अपने प्रोडक्ट को उतारने के पहले उसकी परिस्थिति को जान लें कि वह प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा और उसकी सेलिंग किस तरीके से बढ़ सकेगी। ठीक है। और आप जितना अच्छे से स्टडी कर लेंगे मार्केट का, ठीक है, तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं सक्सेस के। सक्सेस का यही फार्मूला है कि आपने बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया सारी चीज़ों को, देखिए बेनिफिट्स आपने निकाल लिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स देख लिया, ठीक है, और विज़न देख लिया। तो इससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो आप सक्सेस ग्रैब कर सकेंगे और आपको सक्सेस मिल सकेगी। अगला है डेडलाइंस, प्लान्स, अप्रोच, समय सीमा, योजना और दृष्टिकोण। इस पॉइंट में यह ज़रूरी है कि आप जब बिज़नेस की बात करते हैं तो आपके बिज़नेस में क्या डेडलाइंस हैं, क्या प्लान्स हैं, क्या अप्रोच है कि आपने प्रोडक्ट को उतारा है ना, और आप बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो कितना एफर्ट आप अपने बिज़नेस में लगाते हैं। निर्धारित प्रस्ताव में आपकी समय सीमा, डेडलाइंस, कि आपने 6 महीने का डेडलाइन रखा है कि हम प्रोडक्शन करेंगे, 6 महीने बाद हम इसे बेचने के लिए मार्केट में उतारेंगे। देन अगला यूनिट जो होगा प्रोडक्शन का वो अगले 6 मंथ के लिए रहेगा। या फिर आप समझ लीजिए, या जैसे वेकेशंस हैं या फिर सीजन्स है, मार्केट के जो सीजन्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ठंड का समय है, जैसे कि क्लोथ का होता है ना, विंटर क्लोथ्स होते हैं, तो मार्केट में वो जो सीज़न रहता है वो 6 महीने के दरमियान ही विंटर क्लोथ्स बिकते हैं, बाकी के समय में तो वो सेलिंग में नहीं आते। लेकिन उसके पहले 6 महीने पहले उनका प्रोडक्शन यूनिट चलता रहता है, उनका प्लान यही रहता है, उनकी अप्रोच यही रहती है कि हम 6 महीने पहले इनका प्रोडक्शन कर लेंगे, फिर वो जो 6 महीने रहते हैं वो उनके प्रोडक्ट के सेलिंग का टाइम होता है। ठीक है। इस तरीके से भी आप अपने बिजनेस में सफलता अर्जित कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कॉस्ट एंड बजट लास्ट पॉइंट है। इस दृष्टिकोण से कि आपने अगर प्रोजेक्ट या प्रपोजल तैयार किया है, परियोजना प्रस्ताव तैयार किया है, भले ये कॉस्ट एंड बजट लास्ट पॉइंट है मगर बिजनेस का इनिशियल पॉइंट है, यहीं से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। वो प्रत्यक्ष रूप से बिजनेस स्टार्ट होने में कॉस्ट और बजट का बहुत ही अहम रोल होता है। इसमें आप समझिएगा कि किसी प्रस्ताव के अंत में आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपका बिजनेस अब मतलब वो स्टार्ट करने जा रहा है ना। तो कॉस्ट एंड बजट बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कॉस्ट सीधा सा अर्थ है आपने जो भी पूंजी लगानी है, जो भी आपको पूरे होल सोल पूरे बिजनेस में आपको रनिंग अमाउंट, ठीक है, और आपका इनिशियल अमाउंट जो आप बिजनेस में लगाने जा रहे हैं उसका पहले से जान लेना और उसका प्रस्ताव में आपको प्रस्तावित करते हुए दर्शाना, यह बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये हो गए 7 पॉइंट परियोजना प्रस्ताव के। ठीक है। तो आपको हर एक पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे टेक्स्ट करें और किसी भी पॉइंट के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।